ये है 10 मिनट पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग रूटीन जो कि वर्कआउट के बाद होने वाली सोरनेस या फिर स्टिफनेस को कम्प्लीटली जीरो कर देता है। इन स्ट्रेचेस को तुम किसी भी टाइप की ट्रेनिंग के बाद कर सकते हो, चाहे वो इंडोर ट्रेनिंग हो या फिर आउटडोर ट्रेनिंग। बस डेली वर्कआउट करने के बाद इन स्ट्रेचेस को मेरे साथ फॉलो करना है। तो आई एम योर कोच लिरिल एंड वेलकम टू मसल एडवेंचर। और अगर आपने भी जस्ट अभी वर्कआउट किया है और अगले 10 मिनट में आप अच्छा फील करना चाहते हो, हल्का फील करना चाहते हो, तो मेरे साथ इन एक्सरसाइज को फॉलो करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली एक्सरसाइज से। सबसे पहले हम करने वाले अपने फोर आर्म स्ट्रेच, जिसके लिए हमें टेबल टॉप पोजीशन में आना है और हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। मेक श्योर कि घुटनों के बीच में थोड़ा सा गैप रहे और बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करना स्टार्ट करो। अभी आपके फिंगर्स में और फोर आर्म में स्ट्रेच फील हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा तो आप थोड़ा सा पीछे और लीन हो सकते हैं। अगर आपने कोई पुलिंग एक्सरसाइज करी है और उसके बाद अगर ये स्ट्रेच करते हो तो आपके फोर आर्म बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। अब बस 5 सेकेंड और होल्ड करना है। 4 3 2 1 रिलैक्स। अब धीरे से घुटनों के बल पीछे की तरफ आओ और दोनों हाथों को एक साथ जोड़ लो। अब हम करेंगे रिस्ट कर्ल्स। इसमें हम दोनों हाथों को जोड़कर सर्कल में घुमाएंगे। अपने हाथों की ग्रिप को लूज रखें ताकि वो हर डायरेक्शन में मूव हो पाए। रिस्ट पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप बहुत ज्यादा हैवी लिफ्ट करते हैं। बस 5 सेकेंड और करना है। 5 4 3 2 1। अब दोनों हाथों को नीचे रखो और पेट के बल नीचे आ जाओ। दोनों हाथ आपके चेस्ट के पास होने चाहिए और हाथों को जमीन में पुश करके छत की तरफ देखना स्टार्ट करो। इस स्ट्रेच को कहते हैं कोबरा पोज, जिसको भुजंग आसन भी कहा जाता है। इससे आपकी स्पाइन, एब्डोमिनल मसल, चेस्ट, शोल्डर, हिप फ्लेक्सर सब एक साथ स्ट्रेच होते हैं। तो जितना हो सके उतना स्ट्रेच करें और पीछे तक देखने का ट्राई करें। बस 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1। अब बिना हाथों को बेंड करे अपने हिप्स को पीछे की तरफ लेके जाओ। मेक श्योर आपका सर नी से टच हो रहा हो, हाथ मैक्सिमम आगे जा सकते हो और आपके टोज बिल्कुल फ्लैट हो। इसको होल्ड करो। इस एक्सरसाइज को कहते हैं चाइल्ड पोज, जिसको हम योगा में बालासन कहते हैं। ये हमारी लोअर बैक, स्पाइन, हिप, ग्लूट्स, थाइज, एंकल, शोल्डर सबको एक साथ स्ट्रेच करता है। तो इन स्ट्रेचेस को तुम डेली अपने रूटीन में ऐड करो। 5 सेकेंड और करेंगे। 5 4 3 2 1। अब घुटनों के बल वापस आओ और कैट वाली पोजीशन ले लो। दोनों हाथों में और नीज में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए और ऊपर की तरफ देखते हुए अपनी स्पाइन को राउंड करना स्टार्ट करो। इसको कहते हैं कैट एंड कैमल और ये स्पाइन की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों स्ट्रेच करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इस पोजीशन को 10 सेकंड होल्ड करो। इसके बाद करेंगे कैमल स्ट्रेच। फाइव 4 3 2 1। अब स्पाइन को ऊपर की तरफ लेके जाओ और सर नीचे करो। आपको अपना अपर बैक पूरा स्ट्रेच करना है। आपको वो फील होना चाहिए। मैक्सिमम जितना रेंज हो सकता है उतना कवर करो और बैक को और ऊपर लेके जाओ। सांसों को छोड़ना है और बैक ऊपर लेके जाना है। 5 4 3 2 1। अब वापस कैट स्ट्रेच करेंगे। स्पाइन को नीचे लेके आओ और सर ऊपर लेके जाओ और होल्ड करो। जिन लोगों के बैक में स्टिफनेस रहती है या फिर डेस्क वर्कर है या फिर एथलीट्स है या फिर लिफ्टर है या फिर जिनको थोड़ा बहुत बैक पेन रहता है, उनके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेच माना जाता है। अब वापस कैमल स्ट्रेच, सर नीचे और स्पाइन ऊपर। फाइव 4 3 2 1 रिलैक्स। अब आपको वापस पेट के बल नीचे आना है और दोनों हाथों को चेस्ट के बगल में रखना है। इसके बाद जो तुम्हारा लेफ्ट हाथ है उसे ओपन कर लो, मगर अपोजिट हाथ को फोल्ड रखना। इस एक्सरसाइज का नाम है रेसलर ट्विस्ट। आपको अपने राइट पैर को उठाना है और लेफ्ट पैर के ऊपर से ले जाके मैक्सिमम स्ट्रेच करना है। आपका जो उल्टा हाथ है वो बेंड नहीं होना चाहिए और जो आपका राइट हैंड है वो वही की वही रहना चाहिए। आपका चेस्ट, शोल्डर, लोअर बैक, स्पाइन सब कुछ एक साथ स्ट्रेच होता है। अब स्विच करना है दूसरा साइड। अब राइट हैंड को सीधा करो और लेफ्ट हाथ को फोल्ड कर लो और राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर से उठा के पीछे की तरफ स्ट्रेच करो। जो लोग जिम करते हैं, एथलीट्स होते हैं, लिफ्टर होते हैं, उनको टाइट हिप्स की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये स्ट्रेच तुम्हारे टाइट हिप्स की मोबिलिटी को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करेगा। 5 4 3 2 1। अब वापस पेट के बल आ जाओ। अब धीरे से दोनों हाथों को पीछे लेके जाओ और लेफ्ट लेग को फोल्ड करो और दोनों हाथों से टोस पकड़ के उसे पुल करना स्टार्ट करो। अब हम करेंगे लाइन क्वाड स्ट्रेच। आपको टो को अपनी तरफ खींचना है ताकि आपके क्वाड्स में मैक्सिमम स्ट्रेच फील हो।
5 सेकंड और 5 4 3 2 1 लेग चेंज। पाँच सेकंड और 5 4 3 2 1। अब दोनों हाथों से दोनों टोज को पकड़ के पुल करना स्टार्ट करना है। इसको हम योगा में धनुरासना भी कहते हैं। इसको 15 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। अब 5 सेकंड का रेस्ट लेके वापस एक सेट और करेंगे। 3 2 1। चलो वापस स्टार्ट। मेक श्योर आपके घुटने जमीन से टच ना हो, सिर्फ पेट टच हो। ये आपकी नीज, एंकल, शिन बोन, लेग्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। फाइव 4 3 2 1 रिलैक्स। अब आपको वापस उठ के ऊपर आना है। अब हम करेंगे सीटेड स्ट्रेडल स्ट्रेच, जो कि आपके हिप और हैमस्ट्रिंग की स्टिफनेस को बिल्कुल खत्म कर देगा। आप धीरे धीरे ऊपर आइए। दोनों पैरों को आपको सामने की तरफ रखना है और जितना हो सकता है उतना अपने पैरों को वाइडली स्प्रेड करना है। जितना ज्यादा हो सके अपने पैरों को दूर करो और धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने रख के लीन होना स्टार्ट करो। आई नो आपको काफी पेन हो रहा होगा, बट इस पोजीशन को होल्ड करना जरूरी है अगर आप अपनी लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग की स्टिफनेस को इम्प्रूव करना चाह रहे हो। और अगर आपको ईजी लग रहा है तो आप और आगे रीच करने का ट्राई करो। आप थोड़ा सा और आगे जा सकते हो। चलो 5 सेकंड और 5 4 3 2 1 रिलैक्स। 5 सेकंड का रेस्ट लेंगे और वापस स्टार्ट। 3 2 1 चलो वापस स्टार्ट। फाइव 4 3 2 1 वापस पीछे आओ। एक लास्ट सेट और रह गया है। चलो वापस स्टार्ट। फाइव 4 3 2 1 रिलैक्स। अब अपने लेफ्ट हाथ से लेफ्ट लेग को पकड़ो और राइट हैंड को साइड बेंड करो और होल्ड करो 10 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 साइड चेंज। अब राइट हैंड से राइट लेग को पकड़ो और लेफ्ट हाथ को ऊपर लेके जाओ और साइड बेंड करो। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। नेक्स्ट स्ट्रेच है सीटेड फॉरवर्ड लीन। आपको दोनों पैर सामने की तरफ रखने और दोनों टोज को टच करना है बिना नी को बेंड करे। अगर आपसे टोज टच नहीं हो रहा है तो आप एंकल भी टच कर सकते हैं। चलो 3 सेकंड और 3 2 1 थोड़ा सा रिलैक्स करो। वापस स्टार्ट करेंगे। चलो वापस स्टार्ट। मेक श्योर आप ब्रीथिंग लेते रहे और जो पेन हो रहा है उसे टॉलरेट करें, क्योंकि यही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करेगा। 3 2 1 एंड रिलैक्स। अब आपको आलती पालती मार के जमीन पर बैठना है। अब हम करेंगे ट्राइसेप स्ट्रेच। सबसे पहले अपने राइट हैंड को शोल्डर से टच करो और एल्बो को ऊपर लेके जाओ और अपोजिट हाथ से अपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट करना स्टार्ट करो। आपकी ट्राइसेप में स्ट्रेच फील होना चाहिए। 3 2 1 शोल्डर चेंज। 3 2 1 रिलैक्स। नेक्स्ट है पोस्टीरियर शोल्डर स्ट्रेच। अपने हाथ को सामने की तरफ लेके जाओ और लेफ्ट हैंड से साइड में पुल करो। इसमें आपको अपने शोल्डर के पीछे वाले एरिया को स्ट्रेच करना है। आप जितना ज्यादा अच्छा पुल करोगे हाथों से, आपको उतना स्ट्रेच फील होगा। 3 2 1 हाथों को चेंज करो।
5 4 3 2 1। आपके पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचेस कंप्लीट हुए। दैट्स इट गाइस, आई होप वर्कआउट के बाद होने वाली थकावट आपकी थोड़ी कम हो गई होगी और पहले से थोड़ा बेटर फील हो रहा होगा। अगर ऐसा है तो मेरे को पहले सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। अब बस आपको घर जाना है और अच्छी हाई प्रोटीन डाइट खाओ, जिससे तुम्हारी जो मसल्स है जो आज के वर्कआउट में डैमेज हुई है वो जल्द से जल्द रिपेयर हो जाए और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज साथ में करने से तुम्हारी जो मसल्स है वो और अच्छे से ग्रो होंगी। अगर आपको कस्टमाइज डाइट और वर्कआउट प्लान चाहिए तो मैं नीचे मसल एडवेंचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का लिंक दे रहा हूँ। इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ कोचेस आपकी हेल्प करेंगे, वो भी बहुत मिनिमल कॉस्ट के साथ। एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ वर्कआउट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।